कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने का हवाला देते हुए आज होने वाला कार्तिक पूर्णिमा स्नान स्थगित कर दिया गया। वहीं दूसरे राज्यों से कोई श्रद्धालु जनपद की सीमा में प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए जनपद की सीमाओं पर निगरानी की जा रही है। सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा स्नान रद्द होने के चलते पुलिस बाहरी श्रद्धालुओं को जागरूक करने में जुट चुकी है। पुलिस ने सीमाओं और चेकपोस्ट पर होर्डिंग, बैनर और फ्लैक्स लगवाते हुए राहगीरों को स्नान रद्द होने की जानकारी दी। पर्व त्योहार में कोरोना संक्रमण के फैलाव की संभावना को देखते हुए लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। छठ पूजा के बाद अब कार्तिक पूर्णिमा को लेकर सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए जुटने वाली भीड़ को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। खासकर बुजुर्गों, छोटे बच्चों और गर्भवतियों के लिए कुछ खास ख्याल रखने की हिदायत दी जा रही है। इन लोगों में अमूमन रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है और इसीलिए उनका बाहर निकलना, किसी सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल होना या फिर ज्यादा लोगों के बीच रहना संक्रमण को खुला आमंत्रण है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया। बाहरी श्रद्धालु और स्थानीय लोग गंगा के घाटों पर स्नान नहीं कर पाएंगे। वहीं इस पर अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा का काफी बड़ा स्नान होता है। लाखों लोग देश के विभिन्न राज्यों से हरिद्वार मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन इस बार शासन और प्रशासन की मजबूरी है क्योंकि लगातार कोरोना बढ़ रहा है और इसको देखते हुए स्नान को स्थगित करना पड़ा है। कार्तिक पूर्णिमा क्योंकि बहुत बड़ा स्नान होता था हरिद्वार का, लाखों लोग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आसपास सटे हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन सभी महानगरों से, इन सभी राज्यों से लोग स्नान करने कार्तिक पूर्णिमा में आते थे। लेकिन सरकार की मजबूरी है, प्रशासन की मजबूरी है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है। वो ज्ञात होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को कोरोना हुआ, बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हुए। तो निसंदेह उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया होगा। हमें निर्णय का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल किसी को भी कोरोना हो सकता है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो छुआछूत की बीमारी है और उस बीमारी से बचने के लिए केवल दूरियां जरूरी है। मैं कहता हूं कि जो लोग कोरोना काल में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के समय, स्नान के दिन हरिद्वार नहीं आ सकते हैं, वो मानसिक स्नान अपने घर में बैठे कर सकते हैं। और अगर उसके घर में गंगा जल है तो अपने बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल डालें, 2 ढक्कन गंगा जल डालें, 1 गिलास गंगा जल डालें, 1 लोटा गंगा जल डालें और गंगा स्नान का महत्व, गंगा स्नान का आनंद वो घर में बैठे ले सकते हैं। तो सामान्य जल से भी स्नान यदि वो करते हैं और गंगा जी का ध्यान करते हैं तो गंगा जी का स्नान का लाभ उन्हें प्राप्त हो जाए। कार्तिक पूर्णिमा है और उसका जो स्नान है ये शासन की तरफ से स्थगित कर दिया गया है। उसी संदर्भ में हर की पौड़ी का जो एरिया है वहाँ पे हमने ड्यूटीज़ लगा दी है। जो भी लोग बाहर से आएंगे तो उन्हें ये बताया जाएगा कि यहाँ पे स्नान करना स्थगित किया गया है और उसके संदर्भ में जो भी लोग बाहर से भी आ रहे हैं उनको भी बॉर्डर्स पे ये बताया जाएगा कि स्नान स्थगित हुआ है, ताकि वहाँ पे कोई भीड़ न करे। इसी के लिए हमने काफ़ी ड्यूटीज़ भी लगाई है। जितने भी घाट है हरिद्वार में उन सब पे ड्यूटी पॉइंट्स अलर्ट कर दिए गए हैं और वहाँ पे फोर्स जो है डिप्लॉय है। जिस सभी घाटों पे जो है पुलिस बल तैनात रहेंगे। देखिए, ये आदेश हमें शासन से मिले हैं तो हम उसका अनुपालन करेंगे। हमने ये मैसेज पहले भी बताया गया है हमारे प्रशासन द्वारा कि स्नान ऑलरेडी स्थगित किया गया है। तो और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास खरे लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर रोक लगने के बाद पुलिस स्थानीय और बाहरी श्रद्धालुओं को जागरूक करने में जुटी हुई नजर आई। कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने का हवाला देते हुए कार्तिक पूर्णिमा स्नान को स्थगित कर दिया गया है। दूसरे राज्यों से कोई श्रद्धालु जनपद की सीमा में प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए सीमाओं पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल लोकेश, आपको बता दें कोविड-19 के चलते आज कार्तिक पूर्णिमा को लेकर
स्नान पर रोक लगा दी गई और तमाम जो हरिद्वार जिले के जो सीमा है वहां पर पूरी तरह से सील किया गया। किसी भी बाहरी व्यक्ति को हरिद्वार जिले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और वहां पर जो है भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद किया गया है, ताकि किसी भी तरह से जो भी बाहरी व्यक्ति हरिद्वार में एंट्री करेगा वो ना आ पाए। तो इसी को देखते हुए लगातार हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हर चौक चौराहे पर जो है पुलिस बल मौके पर मौजूद किया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है वो ना फैले, इसी वजह से जो कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर आज रोक लगा दी गई। बात की जाए तो लोकेश, हर साल की भांति जिस तरह से जो है लाखों की तादाद में मां गंगा की आस्था की डुबकी लगाने के श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे, लेकिन कोविड-19 के चलते पूरी तरह से जो है कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान आज पड़ता है उस पर आज पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लेकिन देर शाम जो आदेश हरिद्वार डीएम श्री रविशंकर के द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि लगातार व्यापारी और जो संत समाज है उनके द्वारा रोष जताया गया था कि जिस तरह से स्थानीय निवासियों को जो है गंगा में स्नान करने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन देर रात बाद हरिद्वार श्री रविशंकर ने जो फैसला लिया है उन पर जो है स्थानीय निवासी भी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा सकेंगे, लेकिन बाहरी व्यक्तियों के लिए जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करना पड़ेगा और किसी को भी बाहरी राज्य से जो भी व्यक्ति हरिद्वार में आएगा उनको हरिद्वार सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। हरिद्वार पुलिस के द्वारा लगातार उनको समझाया जा रहा है कि आज कार्तिक पूर्णिमा को लेकर स्नान पूरी तरह से रोक लगा दी गई, तो वहां से जो है बॉर्डर से ही वापसी किया जा रहा है। लोकेश, विकास, कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर रोक के बीच व्यापारियों के बाद महापौर अनीता शर्मा के पति अशोक शर्मा ने भी स्नान के पक्ष में आवाज को बुलंद किया था और स्नान रद्द करने के फैसले पर भाजपा सरकार को घेरा था। उनका कहना था कि पहले से ही आर्थिक रूप से बेहाल व्यापारियों को मरने नहीं दिया जाएगा। क्या लगता है, सरकार स्नान पर्वों पर प्रतिबंध तो लगा रही है, कुछ रियायत दी जा रही है, क्योंकि अखाड़ों की भांति व्यापारियों को भी आर्थिक सहायता की उम्मीद है? बिल्कुल लोकेश, आपको बता जिस तरह से अखाड़ों की भांति जो है सरकार की तरफ से धनराशि सरकार के द्वार दिए गए, तो कहीं ना कहीं व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। व्यापारी लगातार यही सरकार से गुहार लगा रहे कि जिस तरह से अब हमारा रोजगार ठप हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकार हमारे बारे में भी सोचे और हमें भी कुछ धनराशि दे। तो इसी को लेकर जो व्यापारी है वो भी पूरी तरह से हरिद्वार में परेशान है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से गंगा में रोक मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो रोक लगा दी गई है, इससे व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि श्रद्धालु हरिद्वार नहीं पहुंच पाएंगे और कहीं ना कहीं जो व्यापारी है उनके भी व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो लगातार व्यापारी भी यही मांग करेगी सरकार उनके भी बारे में सोचे और उनको भी जिस तरह से अखाड़ों को जो है धनराशि दी है तो कहीं ना कहीं व्यापारी को दी जाए। तो लगातार व्यापारी भी यही मांग करे। और बात की जाए तो हरिद्वार की, जिस तरह से हरिद्वार में पुलिस प्रशासन की लगातार मुस्तैदी देखी जा रही है। फिलहाल हर की पौड़ी की बात की जाए तो हर की पौड़ी पर चुनिंदा लोग ही वहां पर मां गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय निवासी है उनको भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से महामंडलेश्वर के द्वारा यह बात की गई कि आप गंगा का जल लेकर घर पर ही स्नान कर सकते हैं, तो ऐसे में जो तमाम जो बकायद हरिद्वार के द्वारा खड़ी की गई है कि कहीं न कहीं जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ रहा है, इससे बचा जा सकता है, तो घर पर रहकर आप स्नान कर सकते हैं। और लोकेश, लगातार हरिद्वार प्रशासन यही प्रयास कर रहा है कि जिस तरह से कोविड-19 का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है वो ना फैले। तो कहीं ना कहीं हरिद्वार प्रशासन लगातार यही प्रयास कर रहा है कि जो भी हरिद्वार की जनता मां गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचेगी और लगातार सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखे और जो लोग इसकी धज्जे डाले उन पर भी आपदा प्रबंधन के तहत हरिद्वार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लोकेश, विकास, जिस तरह से कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस बार कार्तिक पूर्णिमा स्नान को स्थगित तो कर दिया गया। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आते हैं। अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो क्या उन्हें हर की पौड़ी पर स्नान की छूट दी गई है? क्या स्थानीय लोगों को हर की पौड़ी पर गंगा स्नान की अनुमति मिली है? बिल्कुल लोकेश, आपको बता दें जिस तरह से कल आदेश जारी हुए थे कि स्थानीय लोग भी जो है मां गंगा में आस्था की डुबकी नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अब बात किया है तो हरिद्वार श्री रविशंकर डीएम के द्वारा यह आदेश देर रात्रि जारी किया गया कि जो स्थानीय निवासी है वह मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा सकेंगे, लेकिन जो बाहरी राज्य के व्यक्ति है वो हरिद्वार में नहीं प्रवेश कर पाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से व्यापारियों के द्वारा रोज जताया गया था और जो संत समाज के द्वारा भी रोज जताया गया, तो उसी को देखते हरिद्वार डीएम ने यह फैसला लिया कि जो स्थानीय निवासी है उनको मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने की अनुमति दी गई है। लेकिन बात की जाए तो प्रशासन लगातार यही प्रयास करा कि जो भी व्यक्ति हर की पौड़ी पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेगा और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे जिससे कोरोना का संक्रमण ना फैले। लोकेश, बिल्कुल, तो पर्व त्योहार में कोरोना संक्रमण के फैलाव की संभावना को देखते हुए तमाम सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो छठ पूजा के बाद अब कार्तिक पूर्णिमा को लेकर सरकार द्वारा दिशा निर्देश जो है वो भी यहां पर जारी कर दिए गए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।